उमा, खुशी को प्रसाद दो बेटा। जी माता जी। ये लो। गणपति बप्पा तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करें। आज की पूजा में तुम्हारी कमी हमें बहुत महसूस हुई, सच कहती हूँ। लेकिन पंडाल की भीड़ को देखते हुए तो ऐसे ही लगता है कि तुम्हें यहाँ घर पे छोड़ के जाने का फैसला ही सही रहा। बेटा तुम बुरा मत मानना। आखिर तुम तो जानती हो ना, ये सब हमारी भलाई के लिए किया था। हम सब समझते हैं माँ। बहुत समझदार हो। लेकिन हमें तो सिर्फ इतना दुख है कि हमारी वजह से माँ जी और संकल्प जी गणपति जी के दर्शन नहीं कर पाए। अच्छा, तो मुझे भी नहीं लग रहा था खुशी बेटा। कहने का मतलब ये है कि आज अगर पूजा में मेरा पूरा परिवार मेरे साथ होता तो पूजा का महत्व और बढ़ जाता। खैर कोई बात नहीं, मैंने तुम सबके लिए भी प्रार्थना की है। उमा, करुणा बहू को प्रसाद दो। जी माता जी। अरे दीदी, हम तो आपसे पूछना ही भूल गए। आपने हमारे मतलब अपने बच्चे के लिए अच्छे से प्रार्थना तो की है ना? हाँ खुशी, की है। वैसे दीदी, कितना अच्छा होता अगर हम भी आपके साथ पूजा में शामिल हो पाते। अच्छा दीदी बताइए, वहां क्या क्या हुआ? इतनी भीड़ भाड़ में गणपति जी के चरण छूने का मौका तो मिला होगा ना? हाँ मिला ना। और गणपति जी के चरणों से आशीर्वाद के रूप में मुझे नई जिंदगी मिली, नई शक्ति मिली। ऐसी शक्ति जिससे मेरे मन का दुख दर्द, मेरे मन का डर सब दूर हो गया। खुशी, मैं तो कहूंगी अब तुम भी डरना बंद कर दो। मुझे गणपति जी पर पूरा भरोसा है, वो मेरे बच्चे की रक्षा करेंगे। यार, ये बिल्लू फोन क्यों नहीं उठा रही है? उठा ले बिल्लू। साला, मुझे कोई पंडाल में देख ना ले, इसलिए मुझे पूजा के बीच में ही पंडाल छोड़ कर आना पड़ा था। और ये भी नहीं देख पाया कि बिल्लू ने क्या क्या चुराया वहां से। और
इतनी रात को इस घर में जा भी नहीं सकता। बेल बज रही है, कहाँ मर गए सबके सब? मेरा कौन सुबह सुबह आ गया मेरा ब्यूटीफुल चेहरा देखने? अभी तक तो मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ। नमस्ते। नमस्कार, मैं नीरज शुक्ला। कल की गणेश पूजा की सारी व्यवस्था मेरे हाथों में थी। हाँ हाँ जानती हूँ भाई, कल मिले थे। कुछ समझने वाली बात है। कल पंडाल में मेरी ब्यूटी ने इस पर ऐसा जादू कर दिया कि आज घर तक आ पहुंचा। मोबाइल फ्लैप मरा। अच्छी कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? कहिए भाई, समझने वाली बात है। ऐसे कमेंट सुनने की तो मुझे आदत सी पड़ गई है। देखिए, आपको सुबह सुबह तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा। क्या आप माताजी को बुला देंगी? मुझे ये डीवीडी उन्हें अर्जेंटली देनी है। चीची को जरूर बुला देती अगर वो घर पर होती, पर चीची घर पर है नहीं। और चीची के बाद तो घर में सबसे बड़ी मैं ही हूँ, मतलब रिस्पॉन्सिबल टाइप्स। किसी आप ना बात समझ नहीं रही है। कल जो गहने माताजी ने पूजा की थाली में रखे थे वो खोए नहीं थे, बल्कि चोरी हुए थे। चोरी हुए थे? मतलब? जी मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। वो चोरी किसी बाहर वाले ने नहीं, बल्कि आपके भारद्वाज परिवार की कोई महिला ने की है। पागल वागल तो नहीं हो रहे? कुछ भी बकवास किए जा रहे हो? ये समझने वाली बात है। अगर गहने चोरी हो गए थे तो क्या ऑटोमेटिक वापस आ जाएंगे? मैजिक टेप्स? देखिए, ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही, लेकिन पंडाल की सुरक्षा के लिए हम लोग जगह जगह कैमरे लगाते हैं। गहनों की चोरी का उन्हीं से पता लगा है। ये लीजिए उसकी एक डीवीडी। देखिए, हम चाहते तो पुलिस स्टेशन जाकर के रिपोर्ट भी कर सकते थे, लेकिन माताजी की प्रतिष्ठा और सम्मान की वजह से हमने ऐसा नहीं किया। फिर भी माताजी को सूचित करना मैंने अपना फर्ज समझा, इसलिए मैं यहां आ गया। कृपया करके ये डीवीडी माताजी को जरूर दिखाइए। धन्यवाद। साला वीरू के बच्चे का तो रिकॉर्ड ही खराब है ना। कभी सही टाइम पे फोन करता है और जब जरूरत पड़े कभी फोन नहीं उठाता। ये बिल्लो की बच्ची मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? इससे तो मैं बाद में बात कर लूंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कितना सारा सोना देखकर उसके मन में लालच आ गया हो और सारा सोना अकेले हड़पना चाहती हो? मैसेज करता हूं उसको। मैं भी तो देखूं, सबकी नाक के नीचे से इतना बड़ा कांड करने वाला ये 30 मार खान मरा है कौन है? सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है। परवाही क्या उसका रंग कैसा है और कैसा। कितनी ब्यूटीफुल दिख रही हूं मैं, और कुछ तो ही नहीं। उसकी नजरें डर भी उससे डरा रे, जिसकी रखवाली यार।
पानी में तो मरी ये बहू है जिसने सोने के सिक्के चुराए थे। ये समझने वाली बात है मनोरंजन। एक बार कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, पर ये मरी नचनिया ये नहीं सुधर सकती ना। ये अब खड़ी क्या है? ये ब्रेकिंग न्यूज घर वालों को तो सुनानी पड़ेगी। इम्पोर्टेंट है। सिमर, सुजाता बहू, राजेंद्र, सुरेंद्र, करुणा, भाई जल्दी बाहर आओ। मतलब उस बुढ़िया को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया। सत्यानाश है कैमरे वालों का। इससे पहले ही सीडी कोई और देखे, इस सीडी को तो मेरे को ठिकाने लगाना पड़ेगा। अरे सीडी मुझे दे दे बहू रानी। सीडी लेकर कहाँ जा रही है? तेरे माँ बाप ने इतना भी नहीं सिखाया कि फिल्म घर वालों के साथ बैठकर देखनी चाहिए, पॉपकॉर्न खाते खाते। मौसी जी, चिल्ला क्यों रही है? भाई तू तो मेरी फिल्म की हीरोइन है, चोरों की रानी। चल तेरी फिल्म सबको दिखा। बात सुनिए, आजा मेरी हीरोइन। मौसी जी हमारी बात तो सुन लीजिए। बस एक बार ये डीवीडी हमें दे दीजिए, हम आपको सब कुछ समझा देंगे प्लीज। नहीं समझाना नहीं है, तो सब साथ बैठकर देखेंगे तेरी फिल्म। मौसी जी, करुणा, करुणा। ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ मौसी जी, आपने हमें ऐसे क्यों बुलाया है? करुणा, बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ तुम्हें। छोटी, आखिर हुआ क्या है? जी, समझने वाली बात है। गणपति के पंडाल में गहने गुम नहीं गए थे, गुमाए गए थे। साफ साफ बताओ, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? बताऊंगी नहीं जीजी, अब तो मैं सबको दिखाऊंगी। अब देखो।
ये कैसे हो सकता है? खुशी तो पूरा टाइम अपने कमरे में सो रही थी, फिर वो पंडाल में कैसे पहुंच गई?